अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को। जो मेरा आज का टॉपिक है वो क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। आपको पता है बच्चे, रिएक्शंस क्या होते हैं? जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं तो वो क्या एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अगर हमें इसकी क्लासिफिकेशन देख ली जाए तो जिस तरह हम मादे को क्लासीफाई करते हैं, इसी तरह हम रिएक्शंस को भी क्लासीफाई करते हैं। और ये जो रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन है ये बेस करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पे। इट्स मीन कि अगर हमने केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई करना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो टाइप ऑफ रिएक्टेंट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि केमिकल रिएक्शन की जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उस पर डिपेंड करती हैं। तो बच्चे, हमें पता है कि अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो हम कहते हैं कि हमने केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई किया है इनटू फॉलोइंग टाइप्स। वो कौन सी है? सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट एंड कंबस्शन रिएक्शंस। हमें पता है सिंथेसिस में क्या होता है कि किसी नई सब्सटेंस को प्रिपेयर करना। डिकम्पोजिशन मीन ब्रेक डाउन हो जाना। रिप्लेसमेंट रिएक्शन है सिंगल है, एंड डबल है मीन एक सब्सटेंस के पॉजिटिव आयन का दूसरे सब्सटेंस के आयन्स के साथ क्या हो जाना? चेंज हो जाना। तो ये हमारे पास इसी तरह कंबस्टन रिएक्शन जो होते हैं, कंबस्टन का मतलब होता है जलने का अमल। मीन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंपाउंड्स बर्न होते हैं तो वो कंबस्टन रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे सिंथेसिस को। सिंथेसिस रिएक्शंस बच्चे हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें टू और मोर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना देते हैं? अ सिंगल सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलेंगे और प्रोडक्ट में आपके पास क्या बन जाएगा? सिंगल सब्सटेंस बन जाएगा। ऐसे रिएक्शंस हम क्या कहेंगे? सिंथेसिस। अच्छा, इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हमें पता है रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे पास वो में भी एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा जब भी बनेंगे वो क्या होगी? वो हमारे पास कंपाउंड ही होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में मिलते हैं, ए और बी दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन जब ये आपस में मिलेंगे तो ए बी बना देंगे। ए बी इज़ अ न्यू सब्सटेंस, और जो क्या है या सिंगल सब्सटेंस है, तो दिस इज कॉल्ड सिंथेसिस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अपने रिएक्टेंट से डिफरेंट होगी। उसके बाद डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, यानी कि अगर कोई कंपाउंड अपने सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाए जिससे वो मिलकर बना है, उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ए और बी जो है, जब ये डिकम्पोज होगा तो ये ए और बी में चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिकली वो कह रहे हैं जो रिएक्टेंट होते हैं ना, जब भी वो डिकम्पोज होंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट डिकम्पोज वही होंगे जो कि कौन सी फार्म में होंगे? कंपाउंड के फार्म में होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे वो हमारे पास एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होना चाहिए उसके लिए ज़रूरी है डिकम्पोजिशन के लिए कि वो क्या हो? कंपाउंड हो। उसके बाद हमारे पास है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। अब सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस में बच्चे हमारे पास क्या होता है कि जो एक एलिमेंट होता है वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर देता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर कंपाउंड के साथ। ये क्या कहलाएगा? सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है ए प्लस बी सी। अब क्या होगा कि जब चेंज हुआ तो जो सी था वो ए से मिल गया, तो क्या बन गया? ए सी। मीन क्या हो गया कि बी सी जो है वो सेपरेट हो गए और ए सी बन गया। अब ये क्या हुआ है कि सिंपल रिप्लेसमेंट हुई है, बी का जो सी है वो जाके किससे मिल गया? ए के साथ। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाएंगे। मीन कि हमारे पास एक सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस के आयन के साथ क्या हो गया? एक्सचेंज। उसके बाद है डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि डबल रिप्लेसमेंट में टू डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे जिनके पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? आपस में एक्सचेंज होके एक न्यू कंपाउंड बना देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी प्लस सी और डी, ये मेरे पास दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। अब क्या होगा? इनके आयंस आपस में चेंज हो जाएंगे। ए जो होगा वो दूसरे रिएक्टेंट के डी के साथ मिल जाएगा और बी जो होगा वो सी के साथ मिल जाएगा, जिसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट ए डी और सी बी है। इट्स मीन कि हमारे पास ये जो टू रिप्लेसमेंट्स रिएक्शंस हैं, क्योंकि इसमें दो जो डिफरेंट आयंस है, कंपाउंड्स हैं, उनके आयंस क्या हुए? आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है कंबस्टन। कंबस्टन होता है जलने का अमल, और हमें पता है जब भी जलने का अमल जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो कंबस्टन रिएक्शंस बच्चे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें सब्सटेंस जो होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं और क्या देते हैं? हीट एंड लाइट देते हैं। अगर हम नेचुरल गैसेस की बात करें, फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन जब भी बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाती है, और इसके साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो इवोल्व होती है। मीन हमारे पास कंबस्टन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं।
तो उसके बाद बच्चे कंबस्शन मीन जलने का अमल हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन। तो उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरा जो लेक्चर है वो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।